गुड डे एवरीवन, माय नेम इज पुलिस्ता एडवोकेट। इस चैनल पर मैं देती हूँ आपको कानून से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जो भारतीय नागरिक होने के नाते आपको पता होगी बहुत ही जरूरी। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि बेल हेयरिंग यानी कि जमानत के दौरान कोर्ट में क्या क्या होता है। तो चलिए आज की इस बेल हेयरिंग का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ एक दिलचस्प कहानी के जरिए। तो हमारी इस कहानी का नाम है राहुल की पहली बेल सुनवाई। देखिए, राहुल एक कॉलेज का स्टूडेंट था। उसके ऊपर अपने ही एक सीनियर से झगड़ा करने का आरोप लगता है और पुलिस उसे धारा 323 यानी कि मारपीट और 506 में यानी कि धमकी देने के आरोप में अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ पर ये सारी स्थिति को देखते हुए राहुल के माता पिता बहुत घबरा जाते हैं और वो फौरन से एक वकील का इंतजाम करते हैं। और जैसे ही राहुल के माता पिता की बात वकील से होती है तो वकील के द्वारा कहा जाता है कि आप घबराइए नहीं, ये एक जमानती अपराध है, इसमें आपके बेटे को बहुत जल्दी रिहाई मिल जाएगी। अगले दिन कोर्ट में जमानत की हियरिंग होती है। राहुल को पुलिस हिरासत के जरिए कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ पर मुख्य रूप से 3 लोग उपस्थित होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है मजिस्ट्रेट जो निर्णय को सुनने वाले थे। दूसरे नंबर पर थे राहुल के वकील जो बेल की मांग कर रहे थे और तीसरे नंबर पर थे सरकारी वकील यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि बेल का विरोध कर सकते थे। यहाँ पर बेल की सुनवाई शुरू होती है और वकील के द्वारा जज साहब से कहा जाता है, माय लॉर्ड, ये एक जमानती अपराध है और राहुल एक छात्र है, उसका पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, आप कृपया करके उसे बेल दे दीजिए, वो कहीं फरार नहीं होगा और जांच में आप लोगों का सहयोग भी करेगा। यहाँ पर सरकारी वकील के द्वारा विरोध करते हुए कहा गया, माय लॉर्ड, आप राहुल को बेल नहीं दीजिएगा क्योंकि अगर आपने राहुल को बेल दे दी तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जज साहब ने थोड़ा सा सोच विचार किया और फिर बोले, क्या इस बारे में पुलिस ने कोई आपत्ति दी है? जिसमें पुलिस वालों के द्वारा कहा गया है कि नहीं जज साहब, राहुल ने हमें जांच में काफी सहयोग किया है। बस इन सभी बातों को सुनते हुए जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया और जज साहब का फैसला था, क्योंकि अपराध जमानती प्रवृत्ति का है और आरोपी का पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं, इसलिए मैं 10,000 रुपए के निजी मुचलकों पर यह जमानत मंजूर करता हूँ। ये सुनकर राहुल मुस्कुराया और उसके माता पिता की जान में जान हो गई। उस दिन राहुल ने ये सीखा कि बेल का मतलब छूट नहीं होता है, बल्कि कोर्ट के अंदर अगली तारीख पर पेश होकर जिम्मेदारी निभाना होता है। तो इस कहानी के जरिए हमें ये समझ आया कि बेल हियरिंग में कोर्ट ये देखता है कि आरोपी भागेगा तो नहीं, सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और कानून का सम्मान करेगा। अगर ये शर्तें पूरी हो जाती है तो ज्यादातर मामलों में बेल आसानी से मिल ही जाती है। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से फॉर लीगल अपडेट्स बाय पुलिस्ता एडवोकेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।